क्या ईरान युद्ध का असर हमारे संविदा कर्मियों पे भी पड़ रहा है? क्या युद्ध का असर जो है पूरे वर्ल्ड में तो हो ही रहा है, आप लोग जान रहे हैं, खासकर पश्चिमी एशिया में वहां पे तो संकट बहुत ज्यादा विकराल परिस्थिति में चली गई है। लेकिन उसका कितना असर अब आपके राज्य बिहार पे पड़ रहा है, थोड़ा इस बात को भी समझेंगे और जानेंगे कि हमारे जो संविदा कर्मी हैं वो इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, ये लोग भी उस ईरान युद्ध के चपेट में आ रहे हैं क्या? इनके ऊपर भी काफी कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आखिर ये बात कैसे निकले? साथियों, ये बात इसलिए निकल रही है क्योंकि लंबे अरसे से आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और सारी जानकारी परत दर परत आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो परिस्थिति जो अभी बन रही है कि हर जगह से संविदा कर्मियों का आवाज बुलंद हो रहा है। जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, ये लोग लगातार जो है सरकार से डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर तरह से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि सदन की अगर बात किया जाए, सदन की जो कार्रवाई हुई उस दौरान भी संविदा कर्मियों का आवाज जो है जोरों शोरों से उठा, चर्चाएं हुई। बहुत सारे संविदा कर्मियों को उस सदन के दौरान जो है आश्वासन की प्राप्ति भी हुई। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब संविदा कर्मी रेगुलर इस इंतजार में बैठे हुए थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ राज्यसभा की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बिहार छोड़ने की बात कही जा रही है, न्यूज काफी गर्मा चुका है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार छोड़ेंगे और कोई और मुख्यमंत्री पद पर जो है अब आसीन होने जा रहा है। तो इस समय संविदा कर्मियों के अंदर एक बात जो है लगातार खल रहा था कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रहते हुए संविदा कर्मियों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और सभी संविदा कर्मी चाहते हैं कि उनके रहते हुए अगर इन लोगों की समस्या का निदान हो जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। आने वाला समय क्या होगा, नहीं होगा, परिस्थितियां क्या बनेगी और इनके साथ कितनी मुश्किलात और सामने आएंगे, इनको कितना इग्नोर किया जाएगा या इनका काम किया जाएगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पर जो भरोसा जो हमारे राज्य की जनता का बना हुआ है, हमारे यहाँ के जो संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्स कर्मी हैं, जो दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, कोई भी मजदूर ग्रेड का हो, सभी लोगों का जो भरोसा बना हुआ है वो भरोसा अभी किसी और के ऊपर नहीं। हम सभी लोग चाहते थे कि उनके रहते पीरियड में हम सब लोगों का कार्य जो है सफलतापूर्वक हो जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि चलिए अब राज्यसभा की ओर माननीय मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो उनके जाने के पहले एक बड़ी कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में हमारे संविदा कर्मियों का कार्य होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग संविदा कर्मी हमारे साथी है जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें जो है अब परमानेंट कर दिया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, हमारा मानदेय वृद्धि कर दिया जाएगा। तो उन सारे लोगों की समस्या जो है अब समाप्त तो होती हुई नजर आ सकती थी। यानी एक उम्मीद जो था वो उम्मीद बन रहा था और बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही हमारे समस्या का समाधान कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसी को देखते हुए आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी 48 विभाग के हैं, चाहे वो परिचारी हो, चाहे वो चौकीदार हो, ग्राम रक्षा दल के हो, ग्राम रक्षा दल के सचिव हैं या ग्राम कचहरी सचिव हैं, या इनके साथ साथ आप ग्रामीण चिकित्सक को ले सकते हैं, संख्याकी स्वयंसेवक को ले सकते हैं जो काफी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। क्योंकि संख्याकी स्वयंसेवक के बारे में आप लोग को पता ही है कि जो मंत्री विजय चौधरी जी हैं वो भी खुल करके बोले थे, संख्याकी स्वयंसेवक को आश्वासन भी दिए थे कि सरकार में आप लोगों की काफी बातें चल रही है और आप लोगों का काम बहुत जल्द हो जाएगा। सदन में भी आवाज उठा था, सदन में भी पॉजिटिव संकेत मिले थे, वो लेटर भी हम आप लोग को दिखाए थे जिसमें साफ साफ बताया गया था कि तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए कर दिया है, तत्काल किया गया है, यानी अभी इनको जो है अलग रखा गया है, कभी भी लिया जा सकता है समय और परिस्थिति के अनुसार। तो एक उम्मीद का किरण जो बन रहा था ना
वो धीरे धीरे अब डिस्टेंस हो रहा है। और वो जो खाड़ी में जो युद्ध हो रहा है ना ईरान को लेकर के, समझिए कि उसका असर भी अब यहाँ देखने को लग रहा है। क्योंकि देखिए जो न्यूज निकल करके अभी आनी चाहिए था कि चलिए हमारा जो है अब संविदा कर्मियों के लिए कार्य हो सकता है, संविदा कर्मियों के साथ साथ जिसकी जो हमारे राज्य की जनता है उनके लिए भी जो अब सचिवालय में के द्वारा कैबिनेट की बैठक हो सकती है, क्योंकि लंबे अरसे से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है इधर हाल फिलहाल में। तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री के जाने के पहले 1 या 2 बैठक ऐसे हो जाए जिससे कि बहुत सारे लोगों के समस्या का समाधान हो जाए। वो चीज नजर ना आकर के कुछ और चीज पे अगर नजर पड़ता है तो थोड़ा असर तो होता ही है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आज एक लेटर भी सचिवालय के द्वारा जारी हुआ है। और आज के डेट में लेटर आप देख सकते हैं 30 तारीख को ही लेटर जारी हुआ है। पूरा लेटर भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन ये लेटर जो जारी हुआ है, ये लेटर कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का कहा जा सकता है कि भाई समस्या में ही अभी तक जो है संविदा कर्मी है और इनका उम्मीद थोड़ा सा अभी छूटता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या होगा अभी तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थिति बन रही है वो ये बन रहा है कि खाड़ी युद्ध को लेकर के ईरान में जो युद्ध हो रहे हैं उसका असर भी अब बिहार में दिख रहा है। और सरकार अब पहले जैसे आपातकालीन स्थिति जब कहीं आ जाती है ना, तो पहले उस चीज को संभाला जाता है, बाकी कार्यों को पीछे रखा जाता है। वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सरकार अब इस तरह की बैठक कर रही है जो बैठक उम्मीद किया जा रहा था कि संविदा कर्मियों पे आउटसोर्स कर्मियों पे बैठकें होगी, विकास आयुक्त की बैठक होगी और चर्चाएं होगा और जल्द से जल्द इन लोग की समस्या होगा। अब जो है ठीक उसका विपरीत जो है सचिवालय के द्वारा लेटर निकलता है और तत्काल, ऐसा नहीं है कि उसमें समय सीमा ज्यादा दिया गया है, एकदम तत्काल यानी आज के दिन लेटर निकला और आज के दिन ही बैठक होनी है। और आप समझ जाइए कि पहले बड़ी समस्या से राज्य को बचाने का प्रयास जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं सरकार को करना भी चाहिए। और जरूरी है कि आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले आप जो है सुरक्षित रहिए और लोगों को सुरक्षित रखिए। तो इसका प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी है उनके अंदर ये तो भय है कि उसका असर अब हम लोग पे पड़ा। और इस कारण से थोड़ा सा जो कार्य हम लोग का जो बनता हुआ नजर आ रहा था, जो बार बार न्यूज निकल के आ रही थी कि आप लोग के लिए ये हो सकता है, इस जगह पे बातें चल रही है, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी जानकारी आ रही थी कि भाई इनके फाइल पर कुछ काम हो रहा है, अब इस बार इन लोगों का काम हो सकता है। तो वो सारे काम को लगता है कि थोड़े समय के लिए पोस्टपोन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो है ईरान युद्ध को लेकर के ही समस्याएं उत्पन्न हुई है और जल्द से जल्द जो है अब उस समस्या से निकलने के बाद ही हमें लगता है कि आगे की कुछ विशेष प्रक्रिया हो सकती है। तो आइए सबसे पहले उस लेटर को हम लोग देख लेते हैं कि उस लेटर में क्या है। ईरान युद्ध को लेकर के जो बातें हो रही है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और प्रेषक में कौन है, अरविंद कुमार चौधरी, ये हैं अपर मुख्य सचिव। लिखा गया है सेवा में सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव संलग्न सूची के अनुसार, यानी सभी को भेजे जाने वाले सूची के अनुसार सभी प्रमंडलीय आयुक्त। और देखिए यहाँ दिनांक 15 पटना 15 दिनांक 30 तारीख, यानी एकदम लेटेस्ट न्यूज है, 30/8/2026। विषय वर्तमान में पश्चिमी एशिया युद्ध के उपरांत स्थिति में पर्यवेक्षित में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं अन्य संबंधित विषयों को जिला स्तरीय समीक्षा। ठीक है। और कहा गया है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में पश्चिमी एशिया के युद्ध से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता, प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं अन्य संबंधी विषयों पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संलग्न सूची के अनुसार सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आज दिनांक 30/3/26 को
संध्या 4:30 जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की जाती है। इस बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। अतः संलग्न सूची के अनुसार सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के अनुरोध है कि उक्त समीक्षा बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाए। विश्वास भाजन, अरविंद कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव। और इतना ही नहीं, नीचे आप देखेंगे तो ये जो है हर जगह पत्र को प्रकाशित कर दिया गया है, भेज दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव संबंध जिला की सूची। जितने भी जिला हैं हमारे बिहार में, टोटल 28 जिला के सचिव जो है, 28 नहीं 38 जिला जो है, उन सभी सचिवों को इसका लेटर जो है भेज दिया गया है। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों आपने लेटर को देखा, यहाँ प्रवासी की बात हो रही है। आवश्यक वस्तुएं जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, इन सारी चीजों पे इससे और रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, और आप लोग को पता ही है कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो आयात बढ़ जाएगा, यानी महंगाई का रेशियो बढ़ सकता है। एलपीजी की अगर क्राइसिस होती है तो स्वाभाविक है। और यहाँ तक कि जो न्यूज भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि अब तो मालूम चल रहा है कि हर पेट्रोल पंप पे राशन तेल भी जो है आपको दिया जा सकता है। तो और भी कई ऐसी समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही है, तो उन सारी समस्याओं से निपटने के लिए तैयारी जो है जोरों पे चल रही है। और हर जिला के जो अध्यक्ष हैं, जो जिला के सचिव है, उन सबके साथ ये बैठक होने जा रही है। तो देखते हैं और कुछ विशेष जानकारी जैसे ही निकल करके आती है ना, तो आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। जब तक मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।